हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा दैट इज इंटीग्रेशन, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन एंड पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन के। तो चलिए, कल क्वेश्चंस किए थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस हमने कल किए थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने किए थे। उन्हीं पे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप आज ट्राई करेंगे। ट्राई बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन है 1 इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x1 माइनस 2x। चलो, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। बिकॉज न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर है। चलो कैसे हुआ सर, ये भी देखना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो कर लेते। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो x माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि आप पावर से हम हर चीज को रिलेट करते हैं, तो यहाँ बोल सकता हूं बिकॉज न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, देयरफॉर improper fraction। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन हम बनाएंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये करेंगे माइनस 2x, बिल्कुल तमीज से लिखेंगे, बिल्कुल पहले बड़ी डिग्री फिर छोटी डिग्री, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो माइनस 2x स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर आ जाए। तो आप बोलोगे सर माइनस 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए, राइट। तो सर माइनस 2x स्क्वायर में ना आप एक्स स्क्वायर तो वही रहने दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही है। आप क्यों 1/2, वो भी माइनस के माइनस का 1/2 से आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट जाएगा, आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमने वही किया, हमने क्या किया, माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई किया एंड वी विल गेट एक्स स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस एंड ये आएगा माइनस का 1/2 एक्स। हम इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जब करते हैं माइनस, तो ये हो जाता है प्लस, कैंसिल आउट हो गया एंड रिमाइंडर में क्या हमारे पास बचा वो हम यहाँ लिख देंगे। 1/2 प्लस का हो गया -1, तो 1/2 एक्स माइनस 1 ये बचेगा। 1/2 एक्स माइनस 1, माइनस का 1/2 एक्स, सॉरी। और यहाँ पे अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को केवल 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स। तो अब हम यहाँ देखेंगे माइनस का हो गया प्लस, कैंसिल आउट, प्लस का हो गया माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2 एक्स प्लस का, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। कल ही मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, डिवीजन नीचे आता है, जिससे डिवाइड करते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, क्वेश्चन किधर आ जाता है 1/2, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है माइनस का 1/2 एक्स प्लस 1, इसको आप प्लस में लिखते हो। तो यानी कि इस फ्रैक्शन को, ये जो आपका फ्रैक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में यहाँ पे बदल दिया। कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत? वैल्यू निकालते हैं एबीसी की। एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था 1/2 को ऐसे ही रहने दो, ये पहली इक्वेशन हो गई, इसको आप पहली इक्वेशन मान लो। बट बट सर, हमको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको फैक्टर्स की जरूरत होगी, है ना। हमको किसकी जरूरत होगी, फैक्टर्स की जरूरत होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, -1/2 एक्स प्लस 1। तो यहाँ फैक्टर हमारे पास है, फैक्टर कैसे आएंगे देखो, मैं इसको लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, मैम इसको ले रहे हैं, ठीक है, इसको ले रहे हैं केवल -1/2 एक्स प्लस 1, ऊपर अगर मैं x कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, या आप इसको लिख दो x माइनस 2x स्क्वायर में लिख देता हूं, तो -1/2 एक्स प्लस 1 अपॉन अपॉन x माइनस x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस 2x। तो दो फैक्टर्स मेरे को मिल गए, तो दैट मीन्स देयरफॉर से इसको -1/2 x प्लस 1 अपॉन x 1 माइनस 2x को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। मुझे तो फैक्टर्स चाहिए होते हैं, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन x और b अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है,
नाउ इसको क्या करेंगे हम, ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको आपने इक्वेशन 1 यहाँ पे मान लिया, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे और बी की वैल्यू आपको चाहिए, तो इसमें आप एलसीएम ले लो, एक्स 1 माइनस 2x, इधर मल्टीप्लाई आएगा ए 1 माइनस 2x प्लस बी इंटू एक्स अपॉन, तो आप यहाँ देखें x से ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो वैल्यूज बचे, अब तो मेरे ख्याल से इजी है आप लोगों के लिए। अब क्या बचा मेरे पास, माइनस 1/2x प्लस 1 a 1 माइनस 2x प्लस bx, ठीक है, a 1 माइनस 2x प्लस bx। आप बाय कंपेयरिंग क्वांटिटीज करो या फिर आप बाय हिट एंड ट्रायल करो, तो दोनों से आपको निकाल के यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो पुट, मेरे को अगर a चाहिए तो x को 0 रख देता हूँ, क्योंकि b 0 हो जाएगा यहाँ से। जो x को हमने 0 रखा, तो x को 0 रखने पे माइनस 0 प्लस 1 a 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस b इंटू, तो ये तो आएगा 1 इक्वल्स टू माइनस ए 1, ए इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 1 आ गया, कोई दिक्कत, ए इक्वल्स टू 1 आ गया। फिर अब मेरे को किसको 0 रखना है, अब इसको 0 करना है, तो 1 माइनस ए को 0 करना है ना। अब तो आपको ऐसे दो ही कोफिशिएंट यहाँ पे है, आप x की जगह कुछ भी रख दो, आप b की वैल्यू तो आ गई है, अब x की जगह कुछ भी रख दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं x की जगह पहले 0 रखा था, अब x की जगह मैं यहाँ 1 रखूंगा, ठीक है, x की जगह मैं क्या रखूंगा 1, और मैं 2 भी रख सकता हूँ हालांकि। तो x की जगह 1 भी रखता हूँ, x की जगह 2 रख दो, 2 से क्या होगा ना, 2 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का भी तो देखना है। तो पुट x इक्वल्स टू मैं 2 रखता हूँ, मेरे को a की वैल्यू चाहिए, तो -1/2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू a 1 माइनस 2 2 जा 4 प्लस ये तो मेरा 1 आया, यहाँ 1 रख देता हूँ, प्लस b इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 माइनस 4 -3 प्लस 2b हो गया, तो b इक्वल्स टू बच्चों ये आएगा 3/2। तो मेरे को यहाँ समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि b 3/2 कैसा है, आपने बहुत इजीली ये चीज यहाँ पे समझ ली होगी। a भी आ गया, b भी आ गया। बाय कंपेयरिंग क्वांटिटी से भी हम देख लेते हैं, चलो बाय कंपेयरिंग से अगर करेंगे, अगर आपको बोलते हैं कि भाई कंपैरिजन से करो, तो आप बाय कंपैरिजन से कीजिए। कोई इसमें बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स से हम कर रहे हैं अगर, तो कैसे लाते हैं वो भी देख लो। तो उसको -1/2x प्लस 1 a 1 माइनस 2x प्लस dx, तो मैं कोफिशिएंट तब तक कंपेयर नहीं करूंगा जब तक मैंने इसको पूरा ओपन नहीं किया। तो इसको पूरा ओपन करते हैं, -1/2x प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस 2ax प्लस bx, -1/2x प्लस 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं bx माइनस 2ax प्लस a, ताकि मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो x कॉमन लेने में। तो -1/2x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन ले लूंगा, b माइनस 2a मेरे पास बचेगा और प्लस a, बस अब x के साथ ये है और यहाँ x के साथ ये है, तो -1/2 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ b माइनस 2a, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। और a इक्वल्स टू 1, बाय कंपेयरिंग क्वांटिटी से डायरेक्ट a इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया, तो a आप यहाँ 1 रख दो, -1/2 b माइनस 2, तो ये उधर जाएगा, तो -1/2 प्लस 2 इक्वल्स टू b। तो 2 में से जब आप माइनस करोगे इसको, 2 2 जा 4, तो यहां से भी आपकी b की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 आई। तो ये बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ये है, और बाय हिट एंड ट्रायल मेथड आपका ये a और b की वैल्यू दोनों ही तरीके से आपको क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। कॉपी करेंगे पहले इतना, और अपने मेन टास्क में, यानी a b की वैल्यू हमने निकाल दी, जो मेथड आपको यूज उससे, ठीक है। तो आपको पता है सर, हमने बोला था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2x स्क्वायर जो है हमारा 1/2 प्लस
1/2 प्लस माइनस 1/2 एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बराबर है ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बराबर, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, बात एक। तो अब आप यहाँ पे देखें कि कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा। अब इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 1/2 प्लस इस पूरे की जगह 1/2 एक्स, इस पूरे की जगह मैं लिख लेता हूं माइनस 1/2 एक्स प्लस, इसकी जगह हम क्या लिखें 1/2 प्लस, इसे हमने क्या लिखा था a अपॉन, क्या लिखा था 1/2 एक्स प्लस 1 की जगह, इसे इक्वेशन 2 मानो आप, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x, आई थिंक यही था, यहाँ बता देंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। अब करो इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करते हैं। अब अलग अलग लेंगे 1 2, तो 1/2 को आप लिखेंगे 1/2 एक्स प्लस ए, 1 अपॉन एक्स को एक्स की पावर -1, चलो इसको लिख दो आप dx। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, आपके पास कुछ बचा ही नहीं। 1/2 एक्स, ए की वैल्यू 1 थी तो ये log x हो गया, प्लस बी की वैल्यू मेरी शायद 3/2 थी, आई थिंक यस 3/2 log 1 माइनस 2x प्लस सी, दिस इज। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो बच्चे गलती कर देते हैं, वो गलती क्या होगी, x के साथ कोफिशिएंट कौन है सर, x के साथ कोफिशिएंट 2 है, तो उसकी भी हम डिवाइड, -2 है उसकी डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 एक्स प्लस log x प्लस माइनस माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस सी। ठीक है, ये फाइनल आंसर। यस, कॉपी करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, चलो इसको इंटीग्रेट करो, और आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन बन रहा है क्योंकि नीचे फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। चलो अब इसमें जो है, इस क्वेश्चन में आप देखें तो फॉर्मूला याद है आपको, जब स्क्वायर वाला आता है कुछ भी ऊपर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी या प्लस बी, जो भी आप वो, ठीक है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए का स्क्वायर जो भी, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कितने में, जब तक स्क्वायर है 2 बार, तो 2 बार 3 है तो 3 बार ये, फिर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी जो भी आपका होगा। याद आई ये चीज, ये हम करते थे, तो सेम यहाँ करेंगे, तो देयरफॉर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर एक्स प्लस 2 है, इसको ब्रेक करोगे ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत इतने में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तरीका वही रहेगा, एलसीएम लेंगे आप, एक्स माइनस 1 जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है, और साथ में एक्स प्लस 2। अब यहाँ 2 बार मत लिख देना इनको, एक्स माइनस 1 स्क्वायर भाई 3 इंटू 3 होगा, तो और 3 होगा 9 होगा, तो एलसीएम क्या होगा 9 ही तो होगा उसमें, है ना नीचे। तो यहाँ पे किसकी कमी है, यहाँ पे ए एक्स माइनस 1 की कमी है, प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स माइनस 1 है तो यहाँ पे केवल एक्स माइनस 1 की ही कमी नहीं है, देखो एक्स माइनस 1 की कमी तो है, एक्स माइनस 1 एक्स एक्स स्क्वायर हो रहा है, बट साथ में
x प्लस 2 की भी कमी है। बी में आ जाओ, बी में सर केवल x प्लस 2 की कमी है। सी में आ जाओ तो सर सी में केवल x माइनस 1 के होल स्क्वायर की ही कमी। तो हम यहाँ देखते हैं ये आपका कैंसिल आउट हो गया। नाउ हिट एंड ट्रायल मेथड में यही कर सकता हूँ, है ना। कंपेयरिंग क्वांटिटी मैं करूंगा नहीं, हिट एंड ट्रायल करेंगे। पुट, अब इतना लिखना जरूरी नहीं है, मैं a की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो x को अगर मैं 1 रख दूंगा, 1 माइनस 1 0 और c का भी 1 माइनस 1 0, तो मेरे को b की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल्स टू अगर मैं 1 रखता हूं तो आइए देखते हैं x इक्वल्स टू 1 रखने पे आपको क्या क्या मिल रहा है। इधर 1 रख दिया, इधर a तो आपका 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, प्लस b 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो गया, और c भी आपका 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर हो गया। तो यानी सिंपल 1 इक्वल्स टू आपका b3। तो b की वैल्यू आपकी यहीं से अगर निकाल दें हम तो b इक्वल्स टू आपका 1/3, b इक्वल्स टू 1/3। फिर पुट x इक्वल्स टू, अगर मैं -2 रखता हूं तो -2 प्लस 2 अगेन ये 0 हो जाता है, b भी -2 प्लस 2 0 हो जाता है, और c मेरा यहाँ पे वैल्यू मेरे को दे देगा -2। तो x बराबर -2 हमने रखा, तो -2 ये हो गया आपका a, तो a आपका -2 प्लस 2 ऐसे भी 0 आ ही जाएगा पूरे से मल्टीप्लाई, b भी आपका -2 प्लस 2 0 ही हो जाएगा, और c जो है -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। -2 ऐसी रहेगा, ये तो 0 हो गए, c -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर आपका पॉजिटिव का 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो c जो आपका आ जाएगा बच्चों -2/9 आ जाएगा। c क्या आ गया, माइनस का 2/9 आ गया। अब आप कुछ भी रख लो, a की वैल्यू चाहिए तो सर अब तो आप कुछ भी रख लो, a इक्वल्स टू 1 0 रख लो, 0 रख लो, 0 इजी है, क्योंकि अब मेरे को a और b की वैल्यू तो मिल गई, मैं अब क्या 0 रखने हूं। पुट x इक्वल्स टू 0 रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, 0 में चीजें आसान है। 0 इक्वल्स टू a, 0 माइनस 1 -1, 0 प्लस 2 +2। b की वैल्यू कितनी आई जी आपकी, सब b आया था 1/3, तो 1/3। और अगर मैं एक काम करता हूं, x इक्वल्स टू अगर 9 ले लेना, मैं क्या बोल रहा हूं, x इक्वल्स टू अगर 9 ले लें हम, तो आप देखोगे आंसर, देखो 0 भी सही है, 9 ले लोगे तो 9 में क्या कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी, बताऊंगा कैसे। चलो 1/3, और यहाँ आ गया 2, प्लस c कितना है आपका, माइनस का 2/9 है, तो माइनस का 2/9, और 0 -1 यानी कि 1 ही रहेगा, है ना, 0 -1 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो a आपका आ गया माइनस का 2a प्लस का 2/3 और माइनस का 4/3, क्योंकि ये 1/3 इंटू 2 क्यों लिखा है हमने, 2/3 हो गया, और माइनस का 4/3 तो नहीं होना चाहिए, इट्स ओनली माइनस का 2/, इट्स 2/9 एक्चुअली। ठीक है, तो a आप इधर ले आओ, प्लस का 2a हो जाएगा, इधर आप एलसीएम ले लो, ये 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9 यानी 3 2 जा 6, और ये हो गया आपका माइनस का 2, तो 2a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 4/, तो 2 2 जा 4, तो a आ गया आपका 2/, a कितना आ गया हमारा 2/। तो बस आप मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे इसमें, तो log x माइनस ए, log x माइनस ए स्क्वायर, और इजी हो जाएगी। ए बी सी की वैल्यू निकालना यह टफ था। इस क्वेश्चन को जो बचा हुआ रिमेनिंग आप होमवर्क करके आओ। होमवर्क में आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। इसके आगे का इंटीग्रेट आप करिए, क्योंकि आपने बहुत, हमने इस तरह के क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा बहुत आप भी अब इसमें दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बहुत 80-90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 10% क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। 10 to 15% क्वेश्चन रहा, वो आप इसको होमवर्क कर देंगे, कॉपी कर लें फिलहाल, इसके आगे का होमवर्क करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।